अब हम लोग देखते हैं क्लास 9th के सोशल स्टडी के प्रश्नोत्तर, है ना। रेल टेस्ट के तहत जो क्वेश्चन दिया गया था। पहला क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल, इसका आंसर होगा सी, स्कॉटलैंड का। दूसरा, भारत के अंतिम मुग़ल बादशाह कौन थे? तो भारत के अंतिम मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र। उसके बाद, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक का है। बी होगा इसका सही। 4 का, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। तो जेम्स वाट का नाम इसमें से कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसमें डी होगा, इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसमें कोयला होगा, अनवीकरणीय संसाधन। छठा है, राणा प्रताप परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है राजस्थान में है, रावत भाटा नाम के जगह में स्थित, राजस्थान के रावत भाटा। तो बी होगा इसका सही उत्तर। 7वां, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। 8वां है, एक देश में जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है, सी। 8वां का सी। 9वां, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, यानी इसका भी सी, 9वां का भी सी। 10वां, भारतीय संसद कितने सदनीय है? तो भारतीय संसद जो है वो 2 सदनीय है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे खंड खा, प्लासी की लड़ाई कब और किनके बीच हुई? तो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुई, जिसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के तरफ से हुआ था। अब 12 क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन, कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? उदाहरण दें। तो वैसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे रेशम का वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब कच्चे माल के लिए पूरी तरह से कृषि पर आधारित हैं। अब खंड गा, लघु उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे, रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो ये जो रॉलेट एक्ट पर हम लोग टिप्पणी लिखेंगे खुद से, और इसमें थोड़ा संक्षिप्त मैं बता दे रहा हूँ। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था, माने गया था, उसको काला कानून कहा गया था। और ये 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से किया गया था, इसका लागू किया गया था। और ये जो कानून था, इसमें किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं था, या कोई भी आंदोलन करने का अधिकार, या किसी भी तरह से जितने जो भारतीय लोगों का स्वतंत्रता था उसको पूरी तरह से छीन लिया गया था। तो इसको और आप लोग लिख सकते हैं, जैसा आप लोग लिखिएगा। उसके बाद अगला 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर, इसमें कहता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है? तो देखिए, सतत पोषणीय विकास वैसे विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए और भविष्य के लिए भी संसाधनों को संजो कर रखा जाता है, उसे हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं घा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो इसमें भारतीय संविधान की विशेषताओं को लिखना है। तो भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को जो मैं बता दे रहा हूँ, है ना। बाकी ये जो चैनल है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादा आपको कराया जाएगा, है ना। भारत का जो संविधान है वो संप्रभु है ना, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित है ना। इसमें समानता और बंधुत्व जो है ये सुनिश्चित करता है और नागरिकों को समान अधिकार देता है, और बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आप लोग लिख सकते हैं। अब 16 नंबर है, जल संरक्षण के तरीके बताइए। तो जल संरक्षण मतलब जल को बचाना, है ना। पानी को कैसे कम से कम उसका दुरुपयोग हो, उसके बारे में लिखना है।
तो जल संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? बारिश के पानी को जमा करके या बांध बना करके, है ना, पानी को बचाया जा सकता है। नदियों और तालाबों में फैक्ट्री का कचरा ना बहा करके, है ना, और छोटे छोटे गड्ढे खुदवा करके, पेड़ लगा करके, बहुत सारे हैं उपाय जिसमें आप लोग को एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है।